नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस्कॉन में दो एक तरह से पार्टीज हैं। एक जो है जो इस्कॉन के जो गुरु परंपरा, जो बोगस गुरु परंपरा बोलते हैं कुछ लोग उसको, या जो गुरु परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे, वो जो स्वयं गुरु स्वयं आचार्य बन गए, सेल्फ डिक्लेयर जो गुरु हैं उसको फॉलो करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ डिवोटीज ऐसे हैं जो श्रील प्रभुपाद को ही अपना गुरु मानते हैं। तो वैसे मैं इस चीज में इसका वीडियो नहीं बनाता, परंतु हुआ क्या कि मैं जहां पे पोस्टेड हूं वहीं के पास में एक गिव सेंटर है, गौरांग इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन। वहां पे वृंदावन चंद्र प्रभु जी हैं, वहां पे मैं उनसे मुलाकात हुई और मेरे सामने उनका वीडियो बन रहा था। तब मुझे टॉपिक पता लगा, कोई ईश्वर गौरांग जो स्वामी जी हैं, अभी थोड़ा नए इस्कॉन से जुड़े हैं, तो उन्होंने कुछ वीडियोस डाले हैं ऋत्विक के विरोध में और पर्टिकुलरली वृंदावन चंद्र प्रभु जी के विरोध में। तो वो कहते हैं कि कैसे वो ऋत्विक फिलॉसफी गलत है और कैसे जो इस्कॉन में जो गुरु परंपरा चली आ रही है, जो सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु है, वो परंपरा सही है। तो इसी संदर्भ में आज का मेरा वीडियो है। मैं उनकी तरह हाइपोक्रेटिक नहीं होऊंगा। वो क्या बोलते हैं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, और जो इस्कॉन से जुड़े नहीं है वो यहाँ से चले हैं, हमारे घर का मामला है। अगर ये आपके घर का मामला है तो इसमें घर को तरह घर में सुलझाइए। आपको अगर लग रहा है वृंदावन चंद्र प्रभु में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऋतिवाद में कोई गलत बोल रहे हैं, तो आप उनसे पर्सनली जाके डिस्कस करिए। घर का मामला ऐसे होता है। घर का मामला ऐसे नहीं माइक पे आके चिल्ला रहे हैं वही हमारे घर में लड़ाई हो रही है, लेकिन ये सुनिएगा वही जो मतलब जुड़ा हुआ है हमारे घर से, बाकी सब चले जाओ यहाँ से। ये तो ऐसा होगा। और लोगों को तो बल्कि लड़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हाँ इनके बीच में लड़ाई चल रही है, सुनेंगे जरूर। तो ये अगर आप वास्तव में से घर का मामला मानते हैं तो आपको पर्सनली जाके उन प्रभु से मिलना चाहिए था, फिर डिस्कस करना चाहिए था। और ऐसे खुले में आप बोल रहे हैं इट इज नॉट अ मैटर ऑफ होम। और कायदे से देखा जाए तो इस्कॉन जो है वसुदेव कुटुंबकम को फॉलो करता है। मतलब इवन पशु पक्षी मानव, जितने भी मानव हैं सृष्टि पे, धरती पर इस टाइम पे, उन सबके लिए इस्कॉन बनाया गया है। आज नहीं तो कल कैसे न कैसे करके वो इस्कॉन के टच में आएंगे। तो ये उन सब व्यक्तियों के लिए है जो आज इस्कॉन से जुड़ चुके हैं, ऑलरेडी उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए दूसरे डिवोटीज हैं। लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे तैसे करके उनको अपना फ्यूचर डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो आध्यात्मिक राह पे बढ़ने के लिए इस्कॉन के पास आते हैं और फिर बाद में उनको पता चलता है कि ये इस्कॉन में तो कुछ और ही चीजें चल रही है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, अपना कैरियर छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, फिर इस्कॉन में आ रहे हैं। और बाद में जब ऐसी चीजें पता लगती है तो दिल को ठेस पहुंचती है, धक्का लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले आपको ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए, क्योंकि चीटिंग नहीं करनी किसी के साथ। आपको सत्य का जो वास्तविक रूप है उसमें प्रस्तुत कर देना चाहिए और फिर दूसरों पे छोड़ देना चाहिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे ही छोड़ देना चाहिए, जो वो करना चाहे वो करे। तो यह सब व्यक्तियों के लिए है। तो यहाँ पे जो ईश्वर गौरांग प्रभु है ऋत्विकवाद को एक तरह से डिफाई करते हैं और कहते हैं कि ऋत्विकवाद गलत है और इस्कॉन में जो इस समय पे जो गुरु परंपरा चल रही है वो सही है। और इसके पर्पज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देते हैं, प्रभुपाद के कोट्स भी देते हैं, और वही सारे कोट्स आज हम भी देखेंगे और इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे। मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं आपके साथ प्रस्तुत करूंगा कि मैंने क्यों ऋत्विकवाद को चुना, क्यों नहीं मैंने इस्कॉन को चुना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम जो इस्कॉन में आती है वो कैसे है वो हमें समझना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जो अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज की आज्ञा पर, अपने आप नहीं कहते, उनकी आज्ञा पर यहां से विदेश में गए थे, 70s की एज में गए थे, वृंदावन में वास कर रहे थे। वृंदावन का वास कौन छोड़ना चाहेगा? जो कृष्ण भावनामृत में थोड़ा सा भी जिसने टेस्ट कर लिया है वो वृंदावास किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता। और प्रभुपाद जिसे शुद्ध भक्त वृंदावन से कितना लगाव होगा उनका, जो वृंदावास कैसे छोड़ सकते हैं। परंतु गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि होती है। उनको गुरुदेव ने आज्ञा दी, फिर स्वप्न में बार बार उनको आज्ञा दी कि तुम विदेश में जाके इसका प्रचार करो। तो उनके स्वप्न में आके, स्वप्न में गुरुदेव को कहा जाता है, स्वप्न में आपको अगर गुरुदेव आते हैं तो वो स्वप्न सत्य मानना चाहिए। सच ड्रीम्स आर नॉट जस्ट कॉमन ड्रीम्स, ये दैवी ड्रीम्स होते हैं। अगर गुरुदेव आपको कोई आज्ञा दे रहे हैं उसके अंदर तो आपको फॉलो करना चाहिए।
तो प्रभुपाद जी को जब आज्ञा मिली तो अपने गुरुदेव की आज्ञा पर 70s की एज में 2 बार हार्ट अटैक आ गया शिप पे। उसके बाद वो विदेशों में गए और उसके प्रचार करने का प्रयास किया। और जबकि उनके पास गुरुदेव का आशीर्वाद था, श्री कृष्ण का आशीर्वाद था, वो वास्तविक आचार्य थे। जैसे उनके जो गुरुदेव उन्होंने बोलते सेल्फ एफिशिएंट आचार्य विल कम, तो वास्तविक आचार्य थे और उन्होंने प्रूफ करके बता दिया। जो अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल भी जो परवाह ना करे, गुरु की आज्ञा के लिए, गुरु की आज्ञा के लिए अपनी लाइफ की परवाह ना करना है, यही होता है सच्चा शिष्य। और सच्चा शिष्य ही सच्चा गुरु बन पाता है। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी हैं, फिर विदेशों में जाकर उन्होंने प्रचार किया सारा। 1965 से लेकर 1977 में उन्होंने बहुत सारे डिवोटीज बनाए, बहुत सारे टेम्पल्स खड़े करे। फिर 1977 में जब उन्होंने यहाँ पे जो लीला समाप्त करी, उसके बाद से जो है इस्कॉन में बहुत सारे एक तरह से डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। क्योंकि हुआ क्या था, प्रभुपाद जी जहां पे गए थे वो मलेच्छ और यमन थे। मतलब आध्यात्मिकता का दूर दूर से कोई नाता नहीं। और जितने भी गंदी हरकतें, जिसको भी पाप समझ सकते हो, हर से हर पाप करने में डेवलप्ड थे वो लोग। तो ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत में लाना, कृष्ण भक्ति के अंदर लाना बहुत ही मुश्किल टास्क है अपने आप में। तो प्रभुपाद जी ने वो टास्क पूरा किया। और फिर जब उनके जाने के बाद उन्होंने ऐसा कोई भी चीज नहीं छोड़ी जो उनके शिष्य बाद में जाके लड़े हैं। परंतु अंदर से अगर आपका सेल्फ मोटिव गुरु आज्ञा न मानकर अपनी इंद्रियों की आज्ञा मांगना होता है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मात्र 15 साल में कोई शुद्ध भक्त नहीं बन जाता। तो ऐसे में आचार्य अपने आप को घोषित कर देना अपने आप में गलत है। कोई जो अपने आप को आचार्य घोषित करते हैं 15 साल के अंदर, वो सब गलत है। आचार्य ने गुरु बनने का खेल खेल रहे हैं, मजाक की बात है ये। मजाक में बोलते हैं कि हमने प्रभुपाद जी को सुना, मजाक चल रहा है। यहाँ आत्मा को इस भवबंधन से छूटने का रास्ता बताया जा रहा है। ये जो दुखालय है इससे बढ़ाने का मजाक कर रहा है। तो सीरियस होना चाहिए आदमी को थोड़ा सा इस मामले में। तो वो जो गंभीरता जो प्रभुपाद जी में थी वो उनके किसी भी शिष्य में नहीं दिखी, प्रभुपाद जी को नहीं दिखी। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको किसी में को भी आचार्य घोषित नहीं किया। परंतु उसके बाद से बहुत सारे मर्डर्स हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई उनको खत्म कर दिया गया। और बहुत सारे जो पहले जो जिस हैबिट्स में वो लोग रहते थे, जो पुरानी हैबिट थी वो छूट कैसे सकती, वो सारी हैबिट, होमोसेक्सुअलिटी, पीडोफिलिया, वो सारी चीजें लोग करने लग गए। ऐसे में जो अनुयायी थे प्रभुपाद जी के और ये अपना वो गुरु घोषित कर दिया था, जो उनका जो विश्वास था आध्यात्मिकता से वो टूटता चला गया। इसके बाद कुछ डिवोटीज को प्रभुपाद जी का फाइनल ऑर्डर मिला जिसको उन लोगों ने छुपा रखा था, वो मिला। और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये 11 जो आचार्य जो अपना वो जो सेल्फ मेड आचार्य हैं, प्रभुपाद जी ने वास्तव में उनको ऋत्विक बनाया था, परंतु उन्होंने सेल्फ मेड आचार्य खुद को घोषित कर दिया और अपने ही प्रभुपाद जी के ऑर्डर के विरुद्ध जाके सबको अपना डिसाइपल बनाने लग गए। और उसके बाद बहुत सारे गुरुओं को फॉल डाउन हुआ, गिर गए सारे के सारे। और फिर ये जो है एक तरह से दो रास्ते इस्कॉन के अंदर बढ़ गए, दो पार्ट्स में इस्कॉन डिवाइड हो गया। अब ये जो इस्कॉन को जो गुरु परंपरा को जो फॉलो कर रहे हैं वो बहुत सारे एक तरह से अपने पक्ष रखते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि हम कैसे सही हैं। और जो ऋत्विकवाद है वो भी अपना पॉइंट रखते हैं। आपको मैं बता दूं, मैं ऋत्विक को ही फॉलो करता हूँ। मैं इस्कॉन के जो सेल्फ मेड गुरुज हैं उनको फॉलो नहीं करता। मैं शिला प्रभुपाद को ही अपना गुरु मानता हूँ। एंड आई एम इनिशिएटेड बाय शिला प्रभुपाद। वो मैं बताऊंगा कैसे मेरे को शिला प्रभुपाद से इनिशिएशन मिला, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले अपन यहाँ पे ये देख लेते हैं कि दो चीज डिवाइड हो गई। और इन सबको शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको जो प्रॉब्लम है वो इनिशिएशन की ही है इस्कॉन के अंदर, कि दीक्षा कौन देगा और दीक्षा कैसे देंगे। तो पहले हम इनिशिएशन या दीक्षा का मतलब समझ लेते हैं, शिला प्रभुपाद की ही बारे में समझते हैं। तो शिला प्रभुपाद के में कुछ लेटर्स हैं जिसमें वो इनिशिएशन का मतलब समझा रहे हैं, वो मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, इट इज द स्पिरिचुअल मास्टर हु डिलीवर्स द डिसाइपल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया बाय इनिशिएटिंग हिम इनटू द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्रा। इन दिस वे अ स्लीपिंग ह्यूमन बीइंग कैन रिवाइव हिज कॉन्शियसनेस बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन अदर वर्ड्स, द स्पिरिचुअल मास्टर awakens the sleeping living entity to his original consciousness so that he can worship Lord Vishnu. This is the purpose of Diksha.
और इनिशिएशन, इनिशिएशन मीन्स रिसीविंग द प्योर नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। मतलब इनिशिएशन का मतलब होता है कि हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के लिए एक तरफ आगे बढ़े, उसका स्टार्टिंग स्टेप है। सो इनिशिएशन मीन्स, ये दूसरा लेटर है, भगवद गीता में लॉस एंजलिस में बोला गया था दिसंबर 13, 1968 में। सो इनिशिएशन मीन द बिगिनिंग। द वेरी वर्ड इनिशिएशन मीन्स इफ यू आर एंगेज इन सम वर्क जस्ट इन द बिगिनिंग, दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन। इनिशिएशन इज नॉट द एंड, ये शुरुआत है। आध्यात्मिकता और आकी ये शुरुआत है, खत्म नहीं है इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन यू एग्री टू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ एनलाइटमेंट। आप एग्री होते हो अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन करने के लिए, यहीं से इनिशिएशन शुरू होता है। गुरुदेव तो तैयार है आपको आज्ञा देने के लिए, और आप जब एग्री हो जाते हैं गुरुदेव की आज्ञा मानने के लिए, यही इनिशिएशन है। दोनों का पारस्परिक संबंध। ऐसा नहीं गुरुदेव तो आपको ऑर्डर्स देना चाहता है, आपको कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ाना चाहता है, परंतु अगर आप तैयार नहीं हैं तो वो इनिशिएशन सफल नहीं हो पाएगा। दैट इज यूजलेस। वो आगे वाले ऑल लेटर्स में आएंगे, देखिएगा। Initiation means you agree to enter into the world of enlightenment, and if you make progress, then more you make progress, more you become enlightened. Initiation means the beginning. Initiation means that he must be free from all kinds of sinful activities. That is the illicit sex, meat eating, intoxication, gambling. These, so automatically they give. All these boys and girls who are sitting are, you know that they have given up automatically. They have been able by association with Krishna. It has become very practical and easy thing to give up all the 4 principles of sinful life. तो एक तो ये है दूसरा। Then initiation means he is allowed to study Vedic literature to achieve real knowledge, because real knowledge means Vedic knowledge, and any knowledge which is not corroborated with the Vedic version, that is not knowledge, that is imperfect knowledge. Initiation means the disciple agree to accept the instruction of spiritual master, and Krishna accepts the disciple immediately to give him the spiritual body. This is the process. Otherwise, there is no need of initiation. मतलब जब तक जो शिष्य है वो एक्सेप्ट कर रहा है और श्री कृष्ण गुरुदेव के थ्रू उसको जो आदेश दे रहे हैं, जब ये आदेश दें और ये एक्सेप्ट करने वाला पात्र बन जाए, तब जाके इनिशिएशन सक्सेसफुल होता है। Diksha means initiation. Div means divya janam, and Sha means shapyati. From the initiation, you simply get spiritual knowledge, transcendental knowledge, that is special significance of human form of body. Initiation means by mercy of Krishna, though he isn't the spiritual master, you are getting the seed of Bhakti Lata. मतलब सीड पड़ा है। इनिशिएशन मतलब जो आपको बीज देता है, कृष्ण भक्ति का बीज जहां से पड़ता है। अगर शिला प्रभुपाद की बुक से पढ़ रहा है, उनके लेक्चर से पढ़ रहा है, उनके किसी शिष्य से पढ़ रहा है, तो डालने वाला बीज कौन सा है? शिला प्रभुपाद है। जब शिला प्रभुपाद आपको सीड गिविंग, बीज तो वही देखा जिसके पास फल है। जिसके पास फल है, मैं आपको आम का बीज तब दे सकता हूं जब मेरे पास आम का फ्रूट होगा। उदक्षंति तद ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना, जिन्हें श्री कृष्ण को देखा है, हर क्षण देखा है, पल पल देखा है, वही तो आपको कृष्ण भक्ति का बीज दे सकता है। ये थोड़ी 10 साल में आचार्य घोषित कर दिया। तो बीज शुरुआत है, और उसके बाद जब भक्ति लता आगे बढ़ती है तो उसको जल देने की आवश्यकता है, खाद देने की आवश्यकता होती है, जो जानवर आसपास उनसे बचाने की आवश्यकता होती है, तब जाके ये भक्ति लता है अपने गंतव्य तक पहुंच पाती है। तो यहां पे इनिशिएशन का मतलब है सीड गिविंग प्रोसेस। Initiation means to accept, officially to abide by the orders of Krishna and his representative. This is formal initiation, मतलब formality है। Officially accept, yes sir, I will accept, I shall do whatever you say. This is initiation, official acceptance of the job, that's all. Now you formally accept, and if you do not do the duties, then where is the question of other functions? मतलब आपने इनिशिएशन तो ले लिया है और प्रभुपाद जी के ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो काय का मतलब इनिशिएशन का? जब आप ऑर्डर ही फॉलो नहीं कर रहे हो तो दिस इज यूजलेस। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इनिशिएशन मीन्स द बिगिनिंग ऑफ बिकमिंग अ साधु, नॉट दैट आफ्टर इनिशिएशन इमीडिएटली ही बिकम साधु।
If he follows just like the instructs that you can chant 16 rounds, you may have not illicit sex, you cannot have meat, fish, eggs, or you cannot have any intoxication after drinking tea, smoking. We have said no gambling. This is the process of becoming sadhu. So Adav Shraddha, this is Bhajan Kriya. Therefore, initiation means to accept the mercy of the sadhu and spiritual master. If you don't accept, so there is no other way. If you think, if you cry that I am fallen in the pit, please take me, and when somebody come to help you, you say no, I will not catch it, then you remain there. Who will help you? मतलब आप अपने आप को गुरुदेव की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार ही नहीं है तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता. Initiation means to begin spiritual life. According to Vedic literature, there are two births. One birth is from Grahastha parents and father and mother, and other birth is between the spiritual master and the Vedas. The Vedic knowledge is considered mother and the spiritual master is considered the father. And by the help of a spiritual master, when one gets into the transcendental knowledge, that is called second birth. मतलब आप जब इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं गुरु के माध्यम से, वही वास्तव में इनिशिएशन है. बाकी सब फॉर्मेलिटीज हैं, आगे जाना, जमीन लेना, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं. ये भी प्रभुपाद जी ने ये इनिशिएशन जो सिस्टम बनाया है वो फॉर्मेलिटी बेसिस है. ये एक्चुअल एग्जांपल है, पहले मैं सारे पढ़ लेता हूं फिर एक एग्जांपल दूंगा. द इनिशिएशन मींस बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटी. हाउ कैन डेवलप कृष्ण कॉन्शियस टू द परफेक्शनल स्टेट, दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन. इट इज नॉट द इनिशिएशन मींस फिनिश्ड. यहाँ पे हमें पता लगता है इनिशिएशन का मतलब है भक्ति लता बीज जो हमारे हृदय में रोपित करता है वही वास्तविक में दीक्षा है. और भक्ति लता बीज कौन दे सकता है? जिसके पास वो फल होगा, राइपन फ्रूट जिसके पास होगा वही दे सकता है. और ऐसे में मुझे बता दीजिए किसी के पास वो राइपन फ्रूट हो उस टाइम पे 10-15 साल पहले. ये प्रभुपाद जी नहीं जानते थे क्या ये बात? अगर प्रभुपाद जी को वास्तव में लगता है कि ही इज इनिशिएटिंग आचार्य बनने के लायक है, कोई दीक्षा देने के लायक आचार्य है, तो प्रभुपाद जी घोषित नहीं करते क्या प्रभुपाद जी अनियस थे? प्रभुपाद जी इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल सेम सिचुएशन थी. प्रभुपाद जी ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है ताकि उनके जो डिसाइपल है मिसलीड हो जाए. अगर वास्तव में प्रभुपाद जी को फॉलो करेंगे तो कोई चांसेस ही नहीं मिसलीड होने के. परंतु अब वो चले गए उन्हीं गौड़ी जो संप्रदाय है उसके पास. चलिए हम कुछ ये ले लेते हैं एक एक करके सारी चीजें, इनके बाद उसमें ये सारी चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी. तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे पॉइंट लेते हैं जो ईश्वर गौरांग स्वामी जी ने प्रस्तुत करे हैं. तो सबसे पहले वो जो लेटर देते हैं वो देते हैं 28 मई 1977 का जीबीसी मीट वाले का. और उसमें लिखा रहता है, उसमें सतस्वरूप जी पूछते हैं बाय द वोट्स ऑफ प्रेजेंट जीबीसी देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्न इनिशिएशन इन फ्यूचर particularly at that time when you are no longer with us. क्वेश्चन क्लियर है, साफ क्लियर क्वेश्चन पूछ रहे हो. We want to know how first and second initiation will be conducted. क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन है. जब क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है तो जवाब देने वाले प्रभुपाद जी हैं, वो घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, वो भी क्रिस्टल क्लियर ही जवाब देंगे. प्रभुपाद जी, yes, I shall recommend some of you. After this is settled up, I shall recommend some of you to act as officiating acharyas. Tamal Krishna, is that called ऋत्विक acharyas? फिर उन्होंने क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन पूछा है, तो जवाब भी क्रिस्टल क्लियर मिला है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. प्रभुपाद ऋत्विक, यस, यहां पे खत्म होता है मामला. फिर बाद में कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है, वो सुनिए अब. सत्स्वरूप, then what is the relationship of that person who gives the initiation? The क्वेश्चन बात लाइन पूरी होने से पहले प्रभुपाद जी ने कट कर दिया उनको. प्रभुपाद, he is guru, उनको पता ही गुरु बनना चाह रहे हैं. फिर सत्स्वरूप फिर पूछा, but he does it on your behalf, और क्लियर कर लूं. तो yes, that is formality, because in my presence one should not become guru. ये लाइन क्यों बोली जा रही है? मतलब प्रभुपाद जी की प्रेजेंस में ही वो अपने आप को गुरु बनाने लग गए थे उस टाइम पे, तभी बोली जा रही है. प्रभुपाद जी कुछ समझा रहे हैं, उनके अंदर का जो गुरुत्व है ना, गुरुत्व लोगों को इधर से ये बोलते हैं ना पुरुषत्व, वो डेवलप हो रहा था. और प्रभुपाद जी तो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे इस मामले में, सब चीज समझते हैं उनके डिसाइपल्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. Yes, they are disciple. Why consider who? कंसीडर करने की क्या आवश्यकता है? Yes, they are my disciple. कंसीडर क्यों कर रहे हो इस बात पे? तुम इस पोजीशन में वही नहीं कंसीडर करोगे.
Tamal Krishna, no, he is asking that these Ritik Acharyas, they are officiating, giving Diksha. They are the people who they give to Diksha. Who disciple are they? They are his disciple. Tamal Krishna, they are his disciple. Who is initiating? He is grand disciple. Who is initiating? He is grand disciple. जो initiate है वो grand disciple है. That's clear. हमको क्लियर होगा, यही सुनना चाहते हुए एक बार प्रभुपाद जी सुना देते हैं. Then we have a question concern, फिर काट दिया बीच में, ज्यादा क्वेश्चन मत करो, बता दिया पहले. When I order you become regular गुरु, बिना ऑर्डर के गुरु नहीं बन सकते. समझ गए बात? ये क्रिस्टल क्लियर बोला गया है, क्रिस्टल क्लियर. गुरु गुरु की खेल में समझ रखा है आप लोगों ने, ये गुरु वो भी गुरु, इसको हम खोल चल गए उनके विरुद्ध बोलने लगे तो आप भी गुरु. तो ये जो है थोड़ा सा प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन माया बहुत एक तरह से स्ट्रांग है. हो सकता है समय रहते ये चीज बदलाव आ जाए, हो सकता है बदलाव आए, परंतु गुरु तत्व को पीछे करके, गुरु को जंप करके गुरु बनना, ये जो सच्चे शिष्य के लिए एक तरह से आत्मघाती प्रयास है, आत्मघाती प्रयास. फिर चाहे आप कितनी चैंटिंग करो, चाहे कितनी डिवोशनल सर्विस करो, आप फर्स्ट स्टेप में वो बात है कि आपकी नींद भी खराब हो गई है, चाहे कितना बड़ा महल बना लो, वो महल ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, खत्म होना उसका निश्चित है. अब यहाँ पे जो है दूसरा और बता देता हूं मैं, जो नहीं गया, यहाँ पे बीबीटी के लिए और बोला गया है. जो ये बुक्स में चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंजेस पढ़ने वालों को पता लगता है क्या ड्रामेटिक चेंजेस करें, इतने खतरनाक चेंजेस करें. प्रभुपाद जी की जब हम पढ़ते हैं तो क्रिस्टल के दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हमारे दिल में जाती है वो चीजें, परंतु ऐसे चेंजेस लग रहे हैं किताबों के अंदर, मतलब प्रभुपाद जी से भी आगे बढ़कर रहेंगे डिसाइपल. नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट बीबीटी. एट प्रेजेंट नो ट्रांसलेशन वर्क इज टू बी पब्लिश्ड विदाउट योर सीइंग एंड अप्रूविंग इट. सो द क्वेश्चन is there any system for publishing works in the future that you may not see? For example, we have heard suggested that the Padam Puran or Sat Sandarbh may be translated, but what would the system to be ensure the parampara if you did not personally see this translation that you have to examine expertly? In other words, Tamal Krishna बोल रहे हैं, in other words, there is no set principle that only the works which you have already translated can be published by the BBT. If there is some worthy translation of a bona fide Vedic reference, if it is properly done, the BBT could publish it. That we are doing, just like Hindi, we are doing other languages. If it is properly translated, it can be. मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन वर्क करना है, अपना जो मेंटल स्पेकुलेशन है, जो पर्सनल स्पेकुलेशन है, वो मिलाना, सिर्फ ट्रांसलेशन करना है बीबीटी का काम. Even if it's work which you have not yet translated yourself. अब क्रिस्टल के पूछा जो आपने नहीं करा है वो भी कर सकते हैं प्रिंटेड. नो नो नो, द प्रिंसिपल इज, 3 बार मना कर दिया, 3 बार. नो नो नो, अपनी किताब में मत छापो, अपना मेंटल स्पेकुलेशन प्रभुपाद जी किताब में मत डालो. Just like my translation, another person translating into Hindi or other language, we are publishing. Similarly, if somebody has translated properly, it can be published. सिर्फ ट्रांसलेशन करना है, अपना मेंटल स्पेकुलेशन उसमें नहीं डालना है. तो यहाँ पे बीबीटी में भी बहुत सारे चेंजेस, किताबों में चेंजेस किए हैं. इसलिए जो नए हैं मैं उनके लिए यही बोलता हूँ, आप 1972 और प्रभुपाद जी के टाइम वाले जो एडिशंस हैं प्रभुपाद जी, वो पढ़ेंगे तो आपके आध्यात्मिक जीवन में तो सुगमता आएगी, वो बहुत अच्छी आएगी. अब यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं, जुलाई 1977 का एक लेटर है, प्रभुपाद जी का लेटर है, वो निकाल लेते हैं जरा. एक पहले भी वैसे मैंने पढ़ रखा है, लेकिन एक बार आप लोगों के लिए इसको हम पढ़ देंगे. तो जुलाई 9, 1977, पहले हम इस कंडीशन को देख लेते हैं क्या है. तो प्रभुपाद जी ने जून में तो अपनी विल बनाई थी, प्रॉपर्टी कैसे मैनेज होगी, और जुलाई में ये फाइनल ऑर्डर दिया था 1977 में, और नवंबर 1977 में उन्होंने समाधि ली थी. मतलब ये जो एक तरह से उन्होंने स्वयं समाधि का मतलब है, उनको ये विश्वास हो गया था उनको जो चीज करनी थी इस कॉन में, जो फाइनल ऑर्डर देने थे वो मैंने दे दिए हैं. अब ये एग्जाम्पल क्या देते हैं, मैं पहले पढ़ के जाऊंगा आपको. ये बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी का जो है अपना जो उन्होंने फाइनल ऑर्डर दिया था हिज ऑर्डिनेंस का, इन्होंने 11 लोगों को एक तरह से ऑफिशिएटिंग आचार्य के लिए चूज किया था, जो प्रभुपाद जी के बिहाफ पर दीक्षा देंगे उनके डिसाइपल्स को, और जो डिसाइपल बनेंगे प्रभुपाद जी के ही डिसाइपल बनेंगे. ये 1977 का है, जिसमें जो नेम्स हैं वो बताए गए हैं. हिज सीनियर डिसाइपल्स टू एक्ट एज ऋतिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आचार्य, साफ लिखा गया इसमें ऋतिक वर्ड. और इसमें क्या हुआ है,
मैं बताऊं, इन द पास्ट temple presidents have returned to Srila Prabhupada recommending a particular devotee's initiation. Now that Srila Prabhupada has named these representatives, temple president may henceforward send recommendation for first and second initiation to whichever of these 11 representatives are nearest their temple. Henceforward, अब यहाँ पे henceforward का मतलब अलग अलग आता है। जैसे ये ईश्वर गौरांग स्वामी जी हैं, इन्होंने बताया था कि एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे मैच नहीं खा रहा है, उन्होंने बताया कि जू है, जू पे मैं वॉक कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हैंड्स फॉरवर्ड मैं यहाँ पे कल से रोजाना आऊंगा, हैंड्स फॉरवर्ड। तो इसके मैंने 3 मतलब निकाले कि हो सकता है जब तक मैं जीवन हूँ तब तक रहूंगा यहाँ पे, या जीवन मरने के बाद रहूंगा यहाँ पे, तब तक आता रहूंगा यहाँ पे, या फिर जब तक मेरा मन करेगा तब तक आता रहूंगा यहाँ पे। तीसरा है, लेकिन मैंने जो पर्टिकुलर इसका मतलब जो सेट करा वो ये करा कि जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा तब तक। तो ऐसे ही यहाँ पे हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब है जब तक मैं जीवित हूं तब तक। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, अब वो 70s की एज में आए हैं और वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उनको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अब मैं शायद मेरे जो है लीला समाप्त करने का समय आ चुका है, डिपार्चर का समय आ चुका है, परमेश्वर के पास जाने का समय आ चुका है। उस समय में वो सबको बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं कि आगे से जो मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो जितनी भी मालिकाना जो हक है, वो मेरा बड़ा बेटा देखेगा आगे से, हैंड्स फॉरवर्ड। तो इसका मतलब क्या लिया जाएगा? इसका मतलब ये लिया जाएगा कि जब तक ये जीवित है तब तक, या मरने के बाद भी। प्रभुपाद जी के लिए मरने का शब्द यूज नहीं किया जाता, उनकी लीला थी समाप्ति। जो शुद्ध भक्त होते हैं परमेश्वर के धाम जाते हैं। तो ऐसे में जब ऐसी कंडीशन आ रही है, ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, वो सबको बुला रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं और सबको बता रहे हैं ये वाली बात, सब ऋत्विक आचार्य की तरह एक्ट करेंगे, हैंड्स फॉरवर्ड। उनको पता था कि उनका जो शरीर है उनका साथ नहीं दे पा रहा है, ऐसी पैसे बीमार थे वो उस टाइम पे, और वो कभी भी कृष्ण उनको अपने पास बुला सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में उनके डिसाइपल, जो उनके गुरु महाराज के साथ हुआ था, उनके गॉड ब्रदर्स के साथ हुआ था, वैसा मेरे डिसाइपल्स के साथ ना हो जाए, इसलिए वो पहले से ही सबको एक तरह से ऑथेंटिकेट करके चले गए। तो यहाँ पे हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब वॉक करने जा रहे हैं, झूठे जा रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल ना दीजिए जो परिस्थिति के अनुसार एग्जाम्पल दिया कीजिए जो मैच खाए। तो यहाँ मैच नहीं खाता। हैंड्स फॉरवर्ड प्रभुपाद जी साफ बता रहे हैं कि आज के बाद से, जब वो बिल्कुल बीमार हैं, जब उनके डिपार्चर का समय नजदीक आ रहा है, और इसके जुलाई के बाद नवंबर में वो एक समाधि प्राप्त कर ली थी।